स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम असाइनमेंट 3 आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो असाइनमेंट 3 में आप देखिए तो हमारे पास टोटल 8-9 क्वेश्चंस थे। इनमें अगर आप देखें तो आसान क्वेश्चंस ही थे, ऑपरेशंस यूनियन इंटरसेक्शन पे बेस्ड। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो इसमें क्या कहा गया है कि हमारे पास U, A, B और C तीन सेट्स डिफाइन किए गए हैं। फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए को छोड़ करके क्या क्या है, ए को छोड़ करके हमारे पास अगर देखें तो 5 से लेकर के 9 तक की चीजें हैं। तो 5, 6, 7, 8 और 9 ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली आप देखें बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके, बी में हमारे पास है 2, 4, 6, 8। तो और क्या क्या बचा हुआ, 1, 3, 5, 7 और 9। तो बी कॉम्प्लीमेंट 1, 3, 5, 7, 9। फिर इसी तरीके से आगे क्या पूछा गया, ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले तो ए यूनियन सी करना पड़ेगा। तो ए यूनियन सी में देखो क्या क्या एलिमेंट्स हैं। ए यूनियन सी में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एक तरीके से मैं कहूं तो इनका ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब इनका कॉम्प्लीमेंट अगर निकालोगे तो क्या क्या आएगा, 7, 8 और 9। ये हमारे पास ओवरऑल 3 एलिमेंट्स बचे रह जाएंगे। ये हो गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी में देखो क्या क्या आ जाएगा। ए यूनियन बी में हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और 6, 8। तो 1, 2, 3, 4, 6, 8 इनको छोड़ करके क्या क्या दिख रहा है, तो इनको छोड़ करके हमारे पास अवेलेबल है 5 अवेलेबल है, 7 अवेलेबल है, 9 अवेलेबल है। ठीक है क्या, ये हमारे पास 6 चीजें थी। हाँ, 5, 7 और 9 ये हो गए। नेक्स्ट अगला ऑप्शन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, तो इट इज नथिंग बट ए इटसेल्फ। ठीक है, इतनी बात। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, पहले तो बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी की बात करो, बी माइनस सी, तो बी में हमारे पास 2, 4, 6, 8 है, सी में हमारे पास 3, 4, 5 और 6 है। तो b माइनस सी में क्या होगा, b के ऐसे एलिमेंट्स जो कि c में ना हो। तो देखो 2 मतलब b का ऐसा एलिमेंट है जो कि c में नहीं है, मतलब b माइनस सी में अपीयर होगा, तो 2 हो गया। और क्या आएगा b माइनस सी में, b माइनस सी में 4 तो चलो कॉमन ही है, 6 ये भी कॉमन है, 8। तो 2 और 8 ये b माइनस सी के एलिमेंट्स हुए। इनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब क्या क्या आएगा, 1, 3, 4, 5, 6, 7 और 9। ठीक है, ये हमारे पास b माइनस सी के एलिमेंट्स हो गए, b माइनस सी कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, U एक सेट है, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर A हमारा सेट ABC है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, DEFGH। बी सेट हमारा DEFG है, उसको छोड़ करके बाकी सब मार्क कर दो। ठीक है, तो इसमें तो खास क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा कुछ खास करने के लिए है नहीं। हमें क्या करना है, ABC अगर जैसे सेट दिया हुआ था तो उसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, उसको छोड़ करके बाकी जो भी एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहां पे क्या कहा गया है, राइट डाउन कॉम्प्लीमेंट्स। तो टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज यूनिवर्सल सेट। तो अगर मैंने पहले सेट की बात करी 2 का फर्स्ट, 2 के फर्स्ट में देखिए क्या दे रखा है, x इज इवन नेचुरल नंबर। तो अगर x इवन नेचुरल नंबर है तो उसका हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, उसके कॉम्प्लीमेंट्स हमारे पास आएंगे भाई, ये कहां से स्टार्ट होगा, ये खुद तो स्टार्ट होगा 2, 4, 6, 8 वगैरह ये सारे होंगे। तो इनका अगर हम कहें कि कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो इनका कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1, 3, 5, 7, 9, है ना, मतलब x सच दैट x इज ऑड नंबर। ठीक है, सेकेंड पार्ट ऑड वाले का इवन हो जाएगा जैसे इवन वाले का ऑड हुआ है। फिर थर्ड पार्ट में देखिए x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखोगे, x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू 3 लैम्डा, लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स कह सकता हूं मैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं इसको कि x 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। फोर्थ में देखो x इज अ प्राइम नंबर, इसका उल्टा क्या होगा, इसको छोड़ करके हमारे पास क्या आएगा, x इज अ कंपोजिट नंबर। लेकिन वहां पे एक दिक्कत हो गई, क्या, 1 को तुम्हें अलग से ज्वाइन करना पड़ेगा। 1 तुम्हारा प्राइम भी नहीं है और ना ही ये कंपोजिट है। तो जब तुम्हारे पास क्या था, थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास था x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का कंपोजिट क्या होगा, कंपोजिट होगा प्राइम को छोड़ करके, मतलब x इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है,
लेकिन उसके साथ में तुम्हें एक नंबर और भी ऐड करना पड़ेगा। कौन सा होगा वो नंबर? वो नंबर होगा 1, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर इट इज कंपोजिट। तो ये वाला अलग से तुम्हें यूनियन ऑपरेशन के थ्रू हमने यहां पे ज्वाइन करके लगा दिया है। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है? फिफ्थ पार्ट में हमसे ये कहा जा रहा है कि x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। तो ऐसा नंबर जो कि 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, मतलब 15 से भी डिविजिबल रहा होगा। 15 से डिविजिबल होने का मतलब हुआ कि उसको छोड़, अब उसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मतलब हमें ऐसा टर्म चाहिए जो कि 15 से डिविजिबल ना हो। तो इसका मतलब यहां पे लिख सकते हैं x such that x is not equal to 15 lambda, lambda belongs to natural number। कैसा? नेक्स्ट आप सिक्स्थ पार्ट में देखिए। सिक्स्थ पार्ट में हमारे पास x इज परफेक्ट स्क्वायर कहा गया है, तो इसका क्या लिखोगे? x such that x is not equal to lambda square, lambda belongs to n, लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, और आगे देखिए सिक्स्थ के बाद सेवेंथ हमारे पास, अच्छा lambda does not belong to n, और उसके अलावा क्या होगा? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, x such that x is not equal to lambda square and lambda belongs to natural number। अपन ये भी लिख दें कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये बात तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम कहें तो x को कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, कोई हम ऐसे डेसिमल वगैरह नहीं रख सकते, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में हमारे पास नेचुरल नंबर्स ही केवल अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ पार्ट की बात करूं मैं, x इज परफेक्ट क्यूब, सेम इसी तरीके से लिख सकते हो। एट्थ पार्ट की बात करूं, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो इसको क्या लिखेंगे? x सच दैट x प्लस 5 इज नॉट इक्वल टू 8, ऐसा लिख दिया तब भी काम बन गया अपना। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख दिया तो भी काम बन गया। ठीक है, या फिर तुम ऐसा कह सकते थे नेचुरल नंबर में से 3 को हटा दो। ठीक है भाई, 3 ही केवल होगा ना जो उसको सेटिस्फाई करेगा, 3 को छोड़ करके सारे नेचुरल नंबर्स का सेट, ये कॉम्प्लीमेंट का काम करने लगेगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट देखो आप, ये हमारा एट्थ पार्ट था। एट्थ पार्ट के बाद अपन नाइन्थ पार्ट पे देखें तो यहां पे हमें n-2 लिखा गया है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ही होगा 2 को छोड़ करके बाकी सभी। फिर टेंथ पार्ट में देखो, टेंथ पार्ट में हमारे पास क्या आएगा? टेंथ पार्ट में आएगा x सच दैट x इज, इनफैक्ट x लाइज इन बिटवीन कर लो, x ऐसा होगा 1 से स्टार्ट करके और 7 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि 7 तो सेट में आ जाएगा, उसको हमें नहीं लेना। तो इसका मतलब कि 1 से 7 के बीच लाई करता है, और हमने लिख दिया कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये हमारे पास 10th वाला आ गया। फिर इसी तरीके से देखो 11th में हमारे पास क्या आएगा? 11th में हमारे पास आ जाएगा भाई 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स क्या है? इसका पहला एलिमेंट होगा 5, ठीक है, फिर आएगा 6, 7, 8, यही सब है ना इसके एलिमेंट। इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या बन जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो ये सारे एलिमेंट्स ऐसे होंगे जो कि इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे एंड हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे एंड हो रहा है। 4 देखिए हमारे पास वेरीफाई करने को कहा गया है, डिमॉर्गन्स लॉ जो हमने बोला था उसी को यहाँ पे वेरीफाई करना है। आप देखिए ए और बी सेट्स दिए गए हैं, ए यूनियन बी में हमारे पास क्या एलिमेंट आएंगे? तो ए यूनियन बी में मेरे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये मेरे पास एलिमेंट्स हो गए ए यूनियन बी के अंदर, जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर यहां पे देखिए तो क्या क्या आएगा? 1 और 9 बचे रह जा रहे हैं, 1 और 9 हमारे पास आ गए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में कहूं तो हमारे पास ये टर्म्स हुई ए कॉम्प्लीमेंट। अब राइट साइड की बात करते हैं, आरएचएस पे आते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट में अगर आप देखिए तो 2, 4, 6, 8 के अलावा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट की बात करो तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या है? 2, 3, 5, 7 को छोड़ करके, मतलब हो गया 1, 4, 6 और इसी तरीके से 8, ये सारे टर्म्स हो गए, और 9। अब हमें क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है, विच इज इक्वल टू 1, 9। तो इसका मतलब एलएचएस आरएचएस बराबर है, आना ही था, डिमॉर्गन्स लॉ यही था। क्वेश्चन नंबर 4th का सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 4th के सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यहां पे देखिए, इसको भी तुम सिमिलरली यहां से सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको प्रूफ, मैंने बोला था कि मैं आपको प्रूफ इसका दे दूंगा एक बार, रीजंस वाला जो मेथड होता था उसके थ्रू हम इसका प्रूफ कर लेते हैं एक बार। तो देखिए यहां पे
ए और बी सेट्स हैं, इस रीजन को बोल दिया मैंने 1, इसको बोल दिया 2, इसको बोल दिया 3, ठीक है, ठीक है, 1 2 और ये 3, और बाहर मान लो 4 अवेलेबल है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 3, ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 3 आएगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 1 2 और 4 होगा, ठीक है। इसी तरीके से ए डैश देखो और बी डैश देखो, दोनों का यूनियन भी क्या आएगा, 1 2 4 ही आएगा। ए डैश का मतलब क्या हो गया, ए डैश का मतलब हो गया 2 and 4, ए डैश का मतलब है 2 and 4। सिमिलरली बी डैश का मतलब क्या हो गया, 1 and 4, तो दोनों का यूनियन क्या हो गया, 1 2 4, जो कि इसके बराबर है, ठीक है। बाकी इस मेथड से आप वेरीफाई कर ही सकते हो, इसमें तो कोई खास दिक्कत है नहीं। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए क्या है, ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहां पे हमें वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना था, 2 ही सेट्स पे है, बहुत आसान सी चीज है। पहले पार्ट की बात करूं, सेट ए और सेट बी मान लो इसको बोल दिया मैंने, ठीक है, सेट ए और सेट बी है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा ए यूनियन बी हुआ। कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, इसको छोड़ करके मतलब ये सारा रीजन जो है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है। हमें क्या इंश्योर करना है, बस ए या बी का कोई भी पोर्शन हमारा शेडेड ना हो। फिर सेकेंड पार्ट की बात करता हूं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सेम ही चीज लिखी हुई है ना, फर्स्ट वाला जो था और सेकेंड वाला जो था वही डिमॉर्गन्स लॉ के थ्रू दोनों चीजें बराबर है। और इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ भी आपस में बराबर है। थर्ड वाले का अगर रीजन तुम रिप्रेजेंट करने जाओगे तो वो कैसे आएगा, तो सेट ए यहां पे है, सेट बी यहां पे है। अब आप देखिए यहां पे ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ये पोर्शन अपना हटा दिया हमने, बाकी हर एक पोर्शन को हमें शेड करना है। इसका मतलब हुआ कि हम किसको मार्क कर लेंगे, हम कह लें कि यहाँ पे ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन, ये सब हमें मार्क करना है, ठीक है। कौन सा पोर्शन नहीं मार्क किया, तो ये इंटरसेक्शन वाला पोर्शन जो है ये खाली रह जाएगा, बाकी हर एक पोर्शन को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। तो थर्ड और फोर्थ दोनों इसी रीजन के लिए रिप्रेजेंट किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में यू एक सेट है जिसमें कि ट्रायंगल्स हैं और वो ऑल ट्रायंगल्स आर एटलीस्ट 1 एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। तो अगर ऐसे ट्रायंगल्स का सेट जिसमें कम से कम एक एंगल 60 के अलावा और कुछ हो, इसको छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा सेट जिसमें कि हमारे पास ऐसे ट्रायंगल्स हैं जिनका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट हो, इसको छोड़ देना है कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए। तो क्या बचेगा, ऐसे ट्रायंगल्स जिसके सारे एंगल्स कितने हो, 60 डिग्री। इसका मतलब कि इसकी बात करूं मैं तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स यहां पे आने चाहिए। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स का सेट यहां पे 6th क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाता है। 7th क्वेश्चन आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट से रिलेटेड दिया गया है। इसमें आप देखिए ए बी सेट्स वगैरह दिए गए हैं, सी डी सेट्स दिए गए हैं, हमें फाइंड आउट करना है कुछ डिफरेंसेस, ठीक है। ए माइनस बी, सी माइनस डी, इन सबको फाइंड आउट करना है। तो अब आप देखो, फर्स्ट पार्ट की बात करूं मैं, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी में मेरे पास क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए के हों और बी में ना हो। तो अगर आप देखिए क्या क्या है हमारे पास, तो 3 6 है ना, और 9, और इसके बाद 15 18 21। तो 3 6 9 15 18 21, ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास ए माइनस बी के होंगे। फिर देखिए बी माइनस सी पूछा गया है, तो बी माइनस सी का मतलब क्या होगा, बी के एलिमेंट जो कि सी में ना हो। तो 4 तो दिख गया मुझे, 8 भी दिख गया, बी का एलिमेंट जो कि सी में भी है, तो 8 भी दिख गया, 12 भी दिख गया, 16 भी दिख गया, तो मुझे क्या नहीं दिखा, 20। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, 20 के बराबर। फिर इसके बाद देखिए थर्ड सी माइनस डी पूछा गया है। सी माइनस डी में हमारे पास देखें तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 2 नहीं है, मतलब सी का ऐसा एलिमेंट है जो डी में नहीं है, मतलब 2 यहां लिखना पड़ेगा। फिर देखिए 4 6 8, 4 6 8 भी लिखने पड़ेंगे, 10 तो कॉमन है, नहीं लिखना है। फिर देखिए 12, फिर 14, फिर 16, तो 12 14 और 16 ये भी सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर हमारा फोर्थ पार्ट डी माइनस ए कहा गया। डी माइनस ए में देखिए क्या क्या है, तो डी के ऐसे एलिमेंट्स जो कि ए में ना हो, तो 5 देखो नहीं दिख रहा मुझे, 10 नहीं दिख रहा, 15 तो है, 20 नहीं दिख रहा, तो 5 10 और 20 ये हमारे पास एलिमेंट्स हो जाएंगे डी माइनस ए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास ए बी सी डी सेट्स दिए गए हैं और इनमें हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी, है ना, हमें क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट पार्ट में
ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास 7 9 और 11 ऐसे एलिमेंट्स जो कि दोनों में कॉमन है, 7 9 और 11। और बी यूनियन सी में क्या आएगा, तो यहां पे 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15 दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन है 7 9 और 11। ये मेरे पास आ गया फर्स्ट का। सेकेंड पार्ट की बात करो, सेकेंड पार्ट में हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ये निकालना था। तो बी यूनियन डी में देखो क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, बी और डी को कंबाइन करके लिख दिया, क्या क्या आ जाएगा यहाँ पे 7 9 11 13 15 17। तो ए इंटरसेक्शन 7 9 11 13 15 17 देख लेते हैं एक बार, कुछ छूटा तो नहीं। बी यूनियन डी में 7 9 11 13 15 एंड 17। ए की बात करूं तो ए में तो हमारे पास क्या है 3 5 7 9 11, ए में है, इसको भी यहां पे लिख लेते हैं एक लाइन और 3 5 7 9 11। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है हमारा 7 9 और 11, इसका मतलब कि ओवरऑल कहूं तो यहां से रिजल्ट क्या बन जाएगा 7 9 और 11। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्वेश्चंस एंड होते हैं लेक्चर पे बेस्ड, और बहुत आसान से क्वेश्चंस थे, बिल्कुल आपको समय नहीं लगा होगा, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपन मिलते हैं कल। थैंक यू ऑल।